बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द किंग्स डॉटर। इस कहानी की शुरुआत में हमें मारिया जोसेफ को दिखाया जाता है, जो कॉन्वेंट में जन्मी और वहीं पली बड़ी। यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन मारिया एक फ्री स्पिरिट है। वो अपने मन से सारे काम करती है। हालांकि समंदर में जाना मना होता है, लेकिन फिर भी वो समंदर में जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी हॉर्स राइडिंग पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसके जो पिता हैं वो किंग है, उनका नाम किंग लुइस 14 है। वो एक बहुत बड़ी जंग को जीत कर आते हैं, और जब वो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे होते हैं, तभी कोई उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। और इस घटना के बाद उनके दिल में मौत का डर बैठ जाता है। जब उनका डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी के लिए आता है, तो वो अपने दिल के डर को अपने डॉक्टर को बताते हैं। उनका डॉक्टर कहता है, इस डर से बचने का, निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको मैजिकल अंडर वाटर क्रिएचर की जरूरत है। जब ग्रहण होगा उस दिन आपको उसके दिल को काटना होगा, जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दरअसल डॉक्टर मर्मेड यानी कि जल परी के बारे में बात कर रहे होते हैं। किंग लुइस किसी भी कीमत पर अमर होना चाहते हैं, इसीलिए फिशरमैन की एक टीम, जिन्हें कैप्टन लीड करेगा, उस तरफ भेज देते हैं जहां पर इन्हें वो सी क्रिएचर यानी कि मर्मेड मिल सकती है। ये सब के सब समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर तूफान होता है, और तभी इन्हें दो मर्मेड दिखती है। दोनों को अपने जाल में पकड़ लेते हैं, लेकिन इनमें एक मेल मर्मेड होता है जिसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें फीमेल मर्मेड की जरूरत है। और उस फीमेल मर्मेड को लेकर ये फ्रांस की तरफ लौट पड़ते हैं। डॉक्टर को पता चल जाता है कि उनके लोगों ने मर्मेड को पकड़ लिया है। ये बात वो किंग को बताता है और कहता है कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन हम उस मर्मेड का दिल निकालेंगे, जिसके बाद आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। यहाँ पर किंग का प्रीस्ट भी होता है, जिसे डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि हमें मर्मेड को नहीं मारना चाहिए। पर किंग डॉक्टर के साथ हैं, इसीलिए प्रीस्ट यहाँ से जाकर उन किताबों को पढ़ता है जिसमें मर्मेड्स के बारे में, इन रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही किंग की रिक्वेस्ट पर वो कॉन्वेंट में नन्स को लेटर लिखते हैं कि मैं मारिया को लेने के लिए आ रहा हूँ, जो कि किंग की डॉटर है। दरअसल किंग की डॉटर मारिया के बारे में किसी को नहीं पता, और अब जल्दी फादर कॉन्वेंट में पहुंच जाते हैं, जहां से वो मारिया को लेकर राजमहल आ जाते हैं। पर यहाँ पर किसी को नहीं बताया जाता कि वो किंग की डॉटर है। इसीलिए अगले दिन जब किंग की डॉटर मारिया अपनी हेल्पर, जिसका नाम मैगली है, जिससे अब उसकी दोस्ती हो चुकी है, उसके साथ राजमहल में घूम रही होती है, तो सब मारिया को बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। एक फाउंटेन के पास जाते हैं और तभी सामने से किंग आने लगते हैं। मारिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है। किंग ये देखकर अपने लोगों के साथ फाउंटेन के पास आता है, और तभी किंग का एक आदमी, जिसका नाम जीन है, जो कि एक बहुत बड़े अमीर आदमी का बेटा है, वो अपने घोड़े से उतरकर मारिया को पानी से निकालता है। किंग भी अपने घोड़े से उतरते हैं और उसे अपनी शॉल दे देते हैं, और साथ ही कहते हैं कि महल में तुम्हारे रहने के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया गया है। मारिया जब अपने कमरे में जाती है तो बहुत ही आलीशान कमरा होता है। वहाँ पर उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वहीं कैप्टन को दिखाया जाता है, जो मर्मेड को लेकर अब फ्रांस वापस लौट चुका है। वो अपने साथियों के साथ मर्मेड को उस पॉन्ड में रख देता है, जो पॉन्ड किंग ने मर्मेड के रहने के लिए बनाया है। किंग डॉक्टर के साथ मर्मेड को देखने के लिए आता है। डॉक्टर बताता है कि मर्मेड की हालत बहुत खराब है और रिचुअल से पहले हमें उसे पूरी तरह से ठीक करना होगा। किंग कैप्टन को कहता है कि इसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर ये ठीक ना हुई तो तुम्हें सजा भी हो सकती है, और अब कैप्टन को किसी भी हालत में मर्मेड का ध्यान रखना होगा। उसी रात को जब मारिया अपने कमरे में होती है, तो उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस गाने का पीछा करते हुए उस पॉन्ड तक पहुंच जाती है जिसमें मर्मेड है। वो देखती है कि पॉन्ड के अंदर मर्मेड है। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है और मारिया को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मारिया कहती है कि मुझे मर्मेड ने गाना गाकर यहाँ पर बुलाया है, और इसके बाद वो मर्मेड की गाने की धुन में अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देती है। कैप्टन को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन मारिया अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किंग के लिए भी बजाती है, जो सुनकर किंग को बहुत अच्छा लगता है। किंग ने दरअसल मारिया को यहाँ पर यही कहकर बुलवाया होता है कि वो यहाँ पर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगी। रात को महल में पार्टी होती है, जहाँ पर किंग ने मारिया को भी बुलाया होता है। मारिया की खूबसूरती से सब बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ पर किंग अपने दोस्त के बेटे जीन से मारिया को मिलवाते हैं। जीन उसे डांस के लिए ऑफर करता है, लेकिन मारिया को डांस करना नहीं आता, क्योंकि उसका जन्म कॉन्वेंट में नन्स के बीच में हुआ था, जहाँ पर डांस नहीं किया जाता। किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद डांस सिखाऊंगा, और वो मारिया के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस करते करते उन्हें मारिया के चेहरे पर उसकी मॉम की झलक दिखाई देती है, जिससे वो उसका हाथ छोड़ देते हैं। वही मारिया और मर्मेड के पास अक्सर जाया करती है, उसे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपनी धुनों को सुनाती है, जिससे अब मर्मेड की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगले दिन किंग मारिया को एक गार्डन में बुलाते हैं, जहाँ पर वो उसकी बहुत सुंदर
पेंटिंग बनाते हैं। दरअसल इसी गार्डन में वो मारिया की मॉम के साथ भी आया करते थे और ये पेंटिंग देखकर मारिया को बहुत खुशी होती है। साथ ही किंग ये भी चाहते हैं कि उनके दोस्त के बेटे जीन की और मारिया की दोस्ती हो जाए, इसीलिए शाम को वो एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर जीन को और मारिया को दोनों को आपस में मिलवाया जाता है। यहाँ पर कैप्टन भी होता है। कैप्टन की और जीन की आपस में बहस हो जाती है। अगले दिन कैप्टन और मारिया जब हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं तो मारिया कैप्टन से पूछती है कि रात को जीन के साथ तुम्हारे आर्गुमेंट्स क्यों हो रहे थे। कैप्टन बताता है कि कुछ वक्त पहले जीन ने मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए थे जिस वजह से मुझे जेल भी हो गई थी। और अब यहाँ पर कैप्टन और मारिया दोनों के दोनों अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू करते हैं और इसी दौरान मारिया का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लगती है। डॉक्टर कहता है कि अगर हमें मारिया को बचाना है तो उसके हाथ को काटना होगा। ये सुनकर किंग कैप्टन दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि हमें एक रात तक और इंतजार करना चाहिए। कैप्टन पॉन्ड के पास आता है जहाँ पर मर्मेड है और आज मर्मेड बहुत अलग तरह से रिएक्ट कर रही होती है। उसके शरीर से गोल्डन रेज निकल रही होती है। वो समझ जाता है कि मर्मेड जो कि मारिया को बहुत पसंद करती है वो उसकी मदद करना चाहती है। इसीलिए कैप्टन मारिया को पॉन्ड के पास लाता और पानी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद एक बार फिर से पानी में गोल्डन रोशनी दिखती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि मारिया का हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से बजा रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के बाद वो किंग से पूछती है कि मर्मेड को यहाँ पर क्यों लाया गया है। किंग उसे झूठ कह देते हैं कि फ्रांस की जनता की भलाई के लिए, पर किंग के जाने के बाद कैप्टन उसे सब कुछ सच बता देता है। किंग सूर्य ग्रहण के दिन मर्मेड को मारकर हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। दरअसल मारिया और कैप्टन अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैप्टन को मारिया बताती है कि उसका एक सपना है कि वो मर्मेड को उसके घर वापस भेज दे, और वो ये कैसे करेगी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मर्मेड को यहाँ से बाहर ले जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। रात को एक बार फिर से मारिया को किंग अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। तुम्हारी मॉम मेरी पत्नी थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कॉन्वेंट में चली गई थी, वहीं तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल अब तक खुद मारिया को भी नहीं पता था कि वो किंग की बेटी यानी कि एक राजकुमारी है। किंग उसे उसकी मॉम का लॉकेट भी देते हैं जिसमें उसकी मॉम की फोटो होती है। उस लॉकेट को पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। किंग उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे जीन के साथ तय कर दी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। किंग कहते हैं कि फ्रांस की जंग के बाद हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, हमारे पास पैसों की कमी है, और एक बार तुम्हारी शादी जीन के साथ हो जाए उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसके पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके पिता मेरे दोस्त हैं। मारिया जीन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि कैप्टन से प्यार करती है, इसीलिए अपने पिता से कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, जिससे किंग को गुस्सा आता है और वो उसे बंदी बना लेते। लेकिन किसी तरह से वहां से निकलकर वो पॉन्ड में जाती है जहां पर मर्मेड है, और मर्मेड उसे अब एक विजन दिखाती है जिसमें वो दिखाती है कि किस तरह से उसे पकड़ा गया था। वहीं प्रीस्ट किंग को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें मर्मेड को नहीं मारना चाहिए, लेकिन किंग किसी की बात नहीं सुनना चाहते, इसीलिए प्रीस्ट उनके लिए काम करना छोड़ देते हैं। कैप्टन अब उस जगह जाते हैं जहां पर डॉक्टर की लैब है और वहां से वो एक पोस्टर लाते हैं जिसमें ये दिखाया गया होता है कि किस तरह से मर्मेड के दिल को सूर्य ग्रहण के दिन निकाला जाएगा, जो कि अगले दिन है। इसीलिए उस पोस्टर को वो मारिया के कमरे के अंदर डाल देता है, पर डॉक्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है जिस वजह से उसे बंदी बना लिया जाता है। वहीं अब मारिया को पता है कि कल मर्मेड को मारा जाएगा, उसके दिल को निकाला जाएगा। इसीलिए अगली सुबह वो अपने पिता किंग के पास जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, और किंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि आज तुम्हारी जीन के साथ शादी है, तुम्हें तैयार होना होगा। उसे तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। वही डॉक्टर कैप्टन को कहता है कि आज तुम्हें तालाब को खाली करके मर्मेड को निकालना होगा। कैप्टन को पता चल गया होता है कि मारिया अब जीन से शादी कर रही है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो डॉक्टर का काम करने के लिए मान जाता है। इसीलिए अपने साथियों के साथ मिलकर वो पॉन्ड के पास आता है जहां से उसे मर्मेड को बाहर निकालना है। वही हमें मारिया को दिखाया जाता है जो प्रीस्ट की मदद से अपने पिता के लोगों से बचकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पॉन्ड है। वो देखती है कि वहां पर कैप्टन मर्मेड को निकालने की तैयारी कर रहा है। वो कैप्टन को बताती है कि मेरे पिता जबरदस्ती जीन के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यहाँ से मर्मेड को किसी भी हालत में हमें निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे पिता उसे मार देंगे। और अब कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल यहाँ से एक रास्ता है जिससे मर्मेड सीधा सी में पहुंच जाएगी, और अब ये उस रास्ते को खोल ही रहे होते हैं कि डॉक्टर यहाँ पहुंच जाता है। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि ये मर्मेड को यहाँ से भगाना चाहते हैं। वो गोली मारकर कैप्टन को जख्मी कर देता है, जिससे कैप्टन पानी में गिर जाता है। पर अब तक वो रास्ता खुल चुका है जहाँ से
मर्मेड सीधा सी में जा सकती है। मारिया कैप्टन और मर्मेड से कहती है कि तुम दोनों सी में चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, और खुद वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती है और डॉक्टर को बांधकर उल्टा लटका देती है और यहाँ से मर्मेड और कैप्टन भागने में कामयाब हो जाते हैं। मारिया भी बाहर जाकर घोड़े में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। चर्च में किंग को ये बात पता चल चुकी है कि मारिया यहाँ से भाग चुकी है, इसीलिए अपने साथियों के साथ वो उसका पीछा करते हैं और अब मारिया एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुकी है जिसके नीचे सी है। वो देखती है कि कैप्टन और मर्मेड दोनों पूरी तरह से ठीक हैं। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर अब उसके पिता किंग भी पीछे आ चुके हैं। दरअसल किंग ने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया होता है कि सी में मर्मेड को एक बार फिर से पकड़ लिया जाए, पर मारिया अपने पिता से कहती है कि अगर आपके दिल में सच में दिल है तो आप मर्मेड को कुछ नहीं कहेंगे ताकि वो मेरी जान बचा सके, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज अपनी बेटी को और अपनी इंसानियत दोनों को आप खो देंगे। और ये कहकर वो समंदर में जंप कर जाती है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। हालांकि उसके लोग मर्मेड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो जानता है मर्मेड ही उसकी बेटी की जान बचा सकती है। और तभी मर्मेड अपने मैजिक से मारिया को बिल्कुल ठीक कर देती है। किंग को भी समझ में आ चुका है कि वो जो कर रहा था वो गलत है। मारिया की वजह से उसके अंदर की इंसानियत जो मर चुकी थी अब वो एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है। मारिया और कैप्टन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं मर्मेड भी अपने घर एटलांटिस की तरफ निकल पड़ती है और अब मारिया और कैप्टन दोनों के दोनों शिप में चढ़ जाते हैं। इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन और मारिया एक बार फिर से मर्मेड से मिलने के लिए एटलांटिस की तरफ जा रहे हैं, और जब वो एटलांटिस पहुंच जाते हैं तो मारिया पानी के अंदर जंप मारती है, जहां पर हमें पूरा का पूरा एक शहर दिखाया जाता है जो कि मर्मेड्स का है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।